अब आपको नेपाल में बवाल की 12 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस कदर प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में जमकर उत्पात मचाया है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 12 तस्वीरें, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन चल रहा है और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए कि नेपाल किस तरीके से धधक रहा है, कहीं पर आगजनी की गई है। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद उठी चिंगारी कब क्रांति में बदल गई, उसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें। ज़ेंची आंदोलन में शामिल युवाओं का गुस्सा इतना भड़क गया जिसके सामने नेपाल सरकार को सरेंडर करना पड़ा। आठ सितंबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए युवाओं को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया। बेहद खूबसूरत दिखने वाली नेपाली संसद में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। देखते ही देखते नेपाल की संसद मानो ज्वालामुखी बन गई। आसमान से दिख रही ये तस्वीरें बताती हैं कि जनता का गुस्सा सरकार पर किस कदर है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के आगे नेपाल की सरकार को सरेंडर करना पड़ा। प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों को अपना पद छोड़कर जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के पुश्तैनी गांव दमक में ओली टावर जला दिया है। गुस्से की आग में धधक रहे नेपाल में हालात इतने खराब हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों को भी टारगेट किया। देखिए कैसे भीड़ वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। पूर्व पीएम झलनाथ खनाल और उनकी पत्नी को भी भीड़ का शिकार बनना पड़ा। घर में आगजनी की गई जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई तो सेना ने पूर्व पीएम को बचाया। कर्फ्यू के बावजूद लोग बड़ी संख्या में अलग अलग इलाके में एक प्लान के तहत ऐसा लगता है कि जगह जगह से जा रहे हैं। देखिए अभी भी आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारी वहां पे जो आग लगा हुआ है उसमें सरकारी संपत्ति को ला के रख रहे हैं और ये ट्रैफिक लाइट था जिसको तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कल 19 लोगों की जान गई है और इसी वजह से ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे अब हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गौशाला इलाका है, यहीं ठीक सामने दूसरी तरफ आर्म पुलिस है जिसने जो टीयर गैस के शेल्स होते हैं वो वहां से फायर किया ताकि प्रदर्शनकारी जाए। अब मैती घर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है काठमांडू का, नेपाल की राजधानी का, वहां प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं और देश भर में नेपाल के अलग अलग राजनेताओं के घरों पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंसा, आगजनी, बवाल, तोड़फोड़ के बाद सेना एक्शन में आ गई है। नेपाल की सेना ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को कहा है, साथ ही फिर से अपील की है कि ऐसी गतिविधियां बंद की जाएं। कुल मिलाकर पड़ोसी देश नेपाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो 8 और 9 सितंबर की तारीख का जिक्र ऐसी क्रांति के रूप में होगा। काठमांडू से अमित भारद्वाज और पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए हमारे दो सहयोगी अब सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज दास जो काठमांडू से जुड़ गए हैं। देखिए पंकज, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वहीं पर पूरा प्रदर्शन हुआ, काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में आज वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए स्थिति काफी टेंस्ड है अभी भी। हालांकि कल रात से जो है आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया है, जिसके बाद से कुछ इस तरह की बड़ी घटना की खबर अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है तो कल जो जिस तरह की वारदातें काठमांडू में हुई, क्या वो आज भी होंगी या आर्मी के आने से उस पर कंट्रोल होगा,
ये अभी देखना बाकी है। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ देखिए, इस समय मैं सात बाटो काठमांडू के चौराहे पर हूँ और आपको दूर में ये आर्मी वाले लोगों को रोकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काठमांडू में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू के कारण लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है। जो एम्बुलेंसेज हैं, जो दूध और पानी की टैंकर है, और उनको उनको जाने की इजाजत है अभी, लेकिन स्थिति में अभी भी बहुत ज्यादा तनाव है। लोगों में एक डर का माहौल है, और लोग चौक चौराहों पर निकल के देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया नेपाल में, जो सुरक्षा की इतनी बुरी हालत हो गई थी। आप ये देख रहे हैं, आर्मी के जवान वहां पे तैनात है। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये ट्रैफिक, ये सात बाटो एरिया है काठमांडू का, और ये ट्रैफिक जिसको कल जो प्रदर्शनकारी ने आग लगा दिया था यहाँ पे, इस ट्रैफिक पुलिस को। और ऐसे ही ट्रैफिक बीट है, जिसको पूरी तरीके से यहाँ तोड़फोड़ कर दी गई थी। कई ट्रकों में यहाँ पे आग लगा दी गई थी। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण यहाँ पे अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आर्मी अंतिम विकल्प है नेपाल के सुरक्षा को जी। लेकर। नेपाल पुलिस जो है पूरी तरीके से विफल हो गई है सुरक्षा को लेकर, इसलिए आर्मी को सड़कों पर उतरना पड़ा है। तो अगर आर्मी ने कंट्रोल कर लिया तो ये नेपाल के लिए एक अच्छी एक सुखद और सकारात्मक बात होगी। लेकिन अगर आर्मी के आने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से स्टेट फेल्योर माना बिल्कुल जाएगा ये। पंकज, और इसलिए तस्वीरें आप जो आर्मी दिखा रहे हैं उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि सेना ने अपने हाथ में कंट्रोल ले रखा है। और नेपालगंज से भी हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, आप तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं? देखिए पूजा, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि लुम्बिनी का नेपालगंज है, और यहाँ पर भी आप देखिए कि जो आर्मी है वो आप देख सकते हैं चौराहों पर तैनात हो गई है। पूरी तरीके से उन्होंने ले लिया। यहाँ पर पहले पुलिस तैनात हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर आर्मी तैनात है। ये जो आप बूथ देख रहे हैं, नेपाल राष्ट्र बैंक है सामने, और उसके पास में इस बूथ को पूरी तरीके से कल डैमेज कर दिया गया था। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये पूरा बूथ है, यानी कि यहाँ पर पुलिस बूथ था, यहाँ इसको पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। ये जो पूरा चौराहा है, हालांकि अभी लोग सुबह निकले हैं, लेकिन जहाँ 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर लोगों को हटा दिया जाता है। और इस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं उनको खड़ा कर दिया गया है। आर्मी के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर चुके हैं, क्योंकि ये सारी सिचुएशन है नेपाल की। और इस स्थिति में यहाँ पर जो चौराहे हैं वहां पर नेपाल के झंडे लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को 4-5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको आर्मी हटा दे रही है। और वजह साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई है उसके अवशेष अभी भी देखने को मिल रहे हैं। इस चौराहे पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये लुम्बिनी के नेपालगंज का है। इसके आसपास लगातार आर्मी के जो जो चौकियां हैं वो बनी हुई, हाथों में जो अपनी गन है वो लेकर आर्मी के जवान मौजूद हैं। और वो पूरी तरीके से, अगर आप देखेंगे, दूर भी आर्मी के जवान नजर आएंगे, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही दिखाई दे रही है। और जो तोड़फोड़ हुई थी उसको भी देखा जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों ने सुबह दुकान अपनी खोली है, कुछ लोगों ने अपने काम पर लौटने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी सारी दुकानें बंद हैं और उस यानी तरीके अभी से भी फंक्शन यही नहीं है। समझा जा सकता है कि हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं।